निकाय चुनाव को लेकर यूपी में हलचल तेज है। पहले चरण के नामांकन में भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। दरअसल पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बार मंत्री, विधायक और सांसदों के परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कई मंत्री और सांसद अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी के लिए मोर्चा खोलकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ हरदोई में नरेश अग्रवाल को लेकर सियासत आसमान पर है। निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इधर दावेदारों की टेंशन बढ़ी है, तो हरदोई में नरेश अग्रवाल के नाम पर बड़ा तूफान खड़ा हो गया। ये खबर तेजी से फैलने लगी कि नरेश अग्रवाल अपने किसी करीबी के लिए टिकट मांग रहे हैं और चेतावनी यहाँ तक दे दी है कि अगर टिकट नहीं मिला तो बगावत हो जाएगी। हालांकि मामला बढ़ता देख नरेश अग्रवाल ने इस विवाद से खुद को अलग किया और इसे अपनी ही पार्टी के नेता की साजिश बता डाला। देखिए, वैसे तो टिकट से हम बहुत ऊपर पहुंच गए, हम टिकट के चक्कर पड़ते नहीं। अगर मांगते तो 13 सीट पे हम सजेशन देते, कोई हम 2 सीट के नेता हरदोई में नहीं है। अगर हमारे जुम्मे भाजपा को बढ़ाना है, हमने भाजपा को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी है, तो कहना चाहिए नरेश 13 सीट को मांग रहे हो, नहीं मिलने पे कहते हम बगावत कर देंगे। 2 सीटों पे बगावत करने का क्या प्रश्न उठता है? ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से हमारे विरोधियों ने, मैं जानता हूँ कि उन्होंने सब छपाई है। टिकट की टेंशन हर पार्टी में दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा में ये लड़ाई खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी नेता अपने रिश्तेदार या परिजनों के लिए टिकट नहीं मांगेगा। मेयर के चुनाव के लिए कल हम लोगों ने संगठन और जनता से बात करके संगठन के साथ पैनल बना के भेज दिया गया है। प्रदेश में अध्यक्ष जी और उनके साथ सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और प्रत्याशी की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश में और मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के हर चुनाव को जीतने का काम किया जाएगा और वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। फिर इधर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम का इंतजार हो रहा है, तो वहीं शाम के वक्त सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी पहुंचे। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर विवाद पर पूर्ण विराम लगा देगी। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है और हर दल की तरफ से धीरे धीरे प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ रहे हैं। बसपा ने लखनऊ से मेयर पद के प्रत्याशी के साथ साथ कई नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पत्ते खोले। लखनऊ में बसपा ने मुस्लिम दांव चलते हुए शाहीन बानो को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। दावा है कि इस बार राजधानी में नीला परचम लहराएगा। शाहीन बानो, मोहम्मद सरवर मलिक साहब हमारे जो है पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और अभी उत्तर का विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उनकी पत्नी हैं आप, और साथ साथ पढ़ी लिखी और गृहिणी के साथ साथ आप स्नातक हैं, और आपको माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम सभी साथी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष अखिलेश अम्बेडकर जी, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। आम आदमी पार्टी ने भी यूपी की सभी 763 निकायों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि 6 मेयर की घोषणा, कल 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है मेयर पद पे हमने, और सैकड़ों की संख्या में नगर पालिका के और नगर पंचायत के चेयरमैन की घोषणा की है। लगभग 350 वार्ड मेंबर की जो नगर निगम के हैं उनकी घोषणा की है, और अब बाकी नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के वार्ड की घोषणा होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत कर लेना चाहती है। इसके लिए निकाय चुनाव से बेहतर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब निकाय चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए किसकी तैयारी कितनी मजबूत है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।